हेलो स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक के आज के इस लेक्चर में हम डायगोनल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करके लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप में क्या सिमिलरिटी है। दोनों अलग अलग पीरियड के एलिमेंट है, दोनों का ग्रुप अलग अलग है, फिर भी कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेम कलरेशन पढ़ा था। उस फ्लेम कलरेशन वाले टॉपिक के लास्ट में मैंने डायगोनल रिलेशनशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, उसका हल्का सा कुछ आइडिया मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप जो हमने निकाला था वो मैग्नीशियम के साथ में, और बेरिलियम का हमने जो निकाला था वो एल्यूमिनियम के साथ में। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग आवर्त के, पीरियड के अलग अलग हैं। लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा? मैग्नीशियम के साथ में, और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में। अब बात करते हैं कि लिथियम के कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज के साथ में समानता दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह से विकर्ण संबंध होता है इनका। ठीक है, डायगोनल संबंध होता है, तो ये विकर्ण संबंध कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्यों डायगोनल रिलेशनशिप का मेन रीजन क्या है। दो रीजन जो है इसको मेन रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप, ये क्यों शो करते हैं, इनमें गुणों में समानता क्यों होती है, उसके मेन कितने रीजन है? दो रीजन है। मेन रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो मेन रीजन क्या होंगे? अब ध्यान देना, अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो रीजन जो हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनके दो मेन रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप वो कौन कौन से हैं? पहला सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और दूसरा सिमिलर पोलराइजिंग पावर। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें, इनकी विद्युत ऋणता जो होती है वो लगभग समान होती है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो लगभग बराबर होती है। तो उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो सेम होती है, लगभग सेम होती है। दूसरा सिमिलर पोलराइजिंग पावर। अब ये सिमिलर पोलराइजिंग पावर क्या होता है? समान ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण। ध्यान देना, पोलरिटी और पोलराइजिबिलिटी दो शब्द हैं, ध्रुवता और ध्रुवणता, ये दो शब्द हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, कोई भी आयन बनते हैं प्लस और माइनस, ये उनकी ध्रुवता होती है, पोलर, पोल बन जाते हैं, प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन। लेकिन अगर किसी मेटल पे या किसी एलिमेंट पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उस पर चार्ज ज़्यादा है, जैसे धनात्मक चार्ज ज़्यादा है। अब धनात्मक चार्ज ज़्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितनी कम साइज होगी उसकी पोलराइजिंग पावर, मतलब किसी भी एनायन से, बड़े एनायन से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो पोलराइजिंग पावर कहलाती है, ध्रुवण क्षमता। जितना ज़्यादा धनायन होगा उतना अच्छा पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज़्यादा छोटी साइज होगी उतना ही अच्छा पोलराइजिंग पावर। तो आकार का छोटा होना और उच्च धनावेश, ये पोलराइजिंग पावर के फेवर में होते हैं। ठीक है, ये सहसंयोजक गुण को बढ़ावा देते हैं। पोलराइजिंग पावर सहसंयोजक गुण में वृद्धि करता है। तो ये दो पॉइंट हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली। अब पर्टिकुलर आज जो हम पढ़ेंगे वो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये अपन को
देखना है। तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो ये एक जैसी शो करते हैं। पहला, फर्स्ट मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब नोट करते जाना, समझते जाना। आयनिक रेडियई, इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है, आयनिक रेडियस, वो लगभग समान होती है। आयनिक रेडियस, आयंस की बात करें, जैसे लिथियम प्लस की त्रिज्या जो होती है वो 0.76 एंगस्ट्रॉम होती है, और मैग्नीशियम प्लस 2 की आयनिक रेडियई वो कितनी होती है, 0.72 एंगस्ट्रॉम। हम किसका डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, लिथियम और मैग्नीशियम, तो कंपैरिजन भी हम किसका करेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम का। आयनिक त्रिज्या इनकी क्या है, लगभग समान है। दूसरी समानता ये क्या दर्शाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। यहाँ लिथियम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 1.0 होती है, और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 1.2 होती है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है वो दोनों की लगभग सिमिलर है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये दो गुण जो हमने यहाँ लिखे हैं ये दोनों सिमिलर, लगभग सिमिलर है, तो दोनों के अंदर ये दो समानताएं तो ये हुई। तीसरी जो मैं यहाँ इनकी समानताएं जो लिख रहा हूँ उनको मिटा रहा हूँ मैं। थर्ड पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाना और याद रखना। पहला आयनिक रेडियई अगर अपन ने लिखा आयनिक त्रिज्या का, और दूसरा विद्युत ऋणता का, दोनों में समानताएं दर्शाई अपन ने। तीसरा है जब लिथियम और मैग्नीशियम धातु को जब हवा में वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, आप नोट करते जाना, मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पर। लिथियम और मैग्नीशियम को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो दोनों सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं। व्हेन लिथियम और मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट गिव्स नॉर्मल ऑक्साइड। अब वो नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, जैसे मैंने लिथियम को जलाया एयर की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जलाया, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, दोनों के दोनों नॉर्मल ऑक्साइड। अब बात आती है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है। देखो, ऑक्साइड हो सकता है, परोक्साइड हो सकता है, सुपर ऑक्साइड हो सकता है। ऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन एटम पर माइनस का 2 चार्ज होगा। परोक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन पर माइनस का 1 चार्ज होगा, और सुपर ऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन पर माइनस का हाफ चार्ज होगा। ठीक है, जैसे इनको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये तो सिंपल O लिखा हुआ मिल जाएगा, O-2, ये आपको O2 2- लिखा मिल जाएगा, और ये आपको O2-। ध्यान देना, 2 ऑक्सीजन पर 1 माइनस, तो 1 पे कितना आया, हाफ। 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज, 1 पर कितना आएगा, 1। तो ये दोनों सेम ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये है ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन पर चार्ज -2 आ रहा है तो ऑक्साइड बोला जाएगा, अगर -1 आ रहा है परोक्साइड बोला जाएगा, और अगर माइनस का हाफ आ रहा है एक ऑक्सीजन एटम पर तो उसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपका ऑक्साइड, परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा। MOT के अंदर भी अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे और उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बाद की बातें। तो दोनों यहाँ देखना, लिथियम पर प्लस का 1 होता है, 2 लिथियम पर प्लस के 2, उसको न्यूट्रल करने प्लस के माइनस के 2 आएंगे। यहाँ मैग्नीशियम पर +2 होता है, इसको बैलेंस करने के लिए -2। इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2। इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, -2। दोनों से बनने वाला ऑक्साइड कौन सा होगा, नॉर्मल। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। क्लियर यहाँ तक।
सोडियम जो है वो पेरोक्साइड भी बनाता है। पोटेशियम, रुबिडियम हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। देखो KO2 लिखते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। सोडियम जो बनाता है Na2O2, 2 सोडियम हटाएंगे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, पेरोक्साइड का आयन बनता है। तो ये कभी अपन डिस्कस करेंगे इनको। तो यहाँ ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों में सेम समानता, दोनों में सिमिलरिटी होगी कि नहीं होगी, कि दोनों को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो दोनों के दोनों मेटल, लिथियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, ये दोनों के दोनों, इसको बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करना आपको आता ही है। तो दोनों क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ये इनकी सिमिलरिटी हुई। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते क्योंकि इन दोनों का आकार छोटा होता है और छोटा आकार पेरोक्साइड आयन को और सुपर ऑक्साइड आयन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसलिए वो सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड नहीं बनाते। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों के दोनों मैग्नीशियम और लिथियम मेटल जो है नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर, नाइट्रोजन से N2 से अभिक्रिया कर नाइट्राइड बनाते हैं। इनका फिक्स पॉइंट है और बाकी ग्रुप में कोई बनाता ही नहीं है। लिथियम की रिएक्शन जब नाइट्रोजन से कराते हैं, 4th पॉइंट पे आ गए, 3rd पॉइंट बता दिया, जलाने पर इनको जब एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों के दोनों सेम ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। अब 4th पॉइंट में ले रहा हूँ, जब इनकी रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हैं तो दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का 3 चार्ज आना चाहिए। कितने लिथियम है, 3, एक लिथियम पर प्लस का 1 है, 3 पर प्लस का 3, तो 3 लिथियम पर प्लस का 3 आएगा, तो उधर नाइट्रोजन 1 है, उस पर माइनस का 3 आएगा, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है आपका। क्लियर? रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हैं, यहाँ 6 कर देना और यहाँ पर आप 2 कर देना, बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करना आपको आना चाहिए। सिमिलर मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। यहाँ आप नाइट्रोजन पे चार्ज निकाल सकते हैं, एक मैग्नीशियम पर प्लस का 2 होता है क्योंकि दूसरे वर्ग का है। 3 मैग्नीशियम कितने होंगे, प्लस के 6, और प्लस के 6 तो उसके ऊपर क्या आएंगे न्यूट्रल करने के लिए, माइनस के 6। 2 नाइट्रोजन पर माइनस के 6 चार्ज आ रहा है, तो एक पर कितना होगा, -3, और -3 मतलब इसे नाइट्राइड कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड कहा जाएगा और ये लिथियम नाइट्राइड। रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, सिंपल 6 ले सकते हैं, यहाँ पर आप 2 कर सकते हैं, 2 बन जाएंगे। तो ये आपके सिमिलरिटी हुई। पहला सिमिलरिटी अपन ने क्या पढ़ा, आयनिक रेडियस अप्रोक्स सिमिलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स सिमिलर। 3rd, दोनों ऑक्साइड बनाते हैं वायु की प्रेजेंस में जब जलते हैं। 4th, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। ये भी इनका सिमिलर पॉइंट हो गया। और क्या सिमिलरिटी है, एक और सिमिलरिटी है, इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को जब जलाते हैं तो दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सॉरी। लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज होते हैं, अपघटित होते हैं, विघटित होते हैं, तो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड बनाता है। साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। रिएक्शन को आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं मेरे हिसाब से। 2 लिथियम होंगे, 2 लिथियम उधर है, 2 ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन उधर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उधर होंगे। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, आपको अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। सेम ऐसे ही आप इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? इस रिएक्शन को देखना, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ, बिल्कुल बैलेंस्ड है रिएक्शन। इधर 2 ऑक्सीजन, उधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम, इधर 2 हाइड्रोजन, उधर भी 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो ये आपका 5th पॉइंट हो गया कि दोनों के हाइड्रोक्साइड अपघटित होकर के, विघटित होकर के ऑक्साइड बनाते हैं। सिंपल सी बात है। 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं। 6ठा पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, लिथियम और
मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो हैं दोनों को जब विघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इनको जब डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज मतलब हाई हीट पर दोनों के दोनों डिकम्पोज होकर के ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। क्लियर? अब डिकम्पोजिशन के 2 पॉइंट आ गए। हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो भी ऑक्साइड बनता है, कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो भी ऑक्साइड ही बनता है। वहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। हमें लिथियम और मैग्नीशियम की समानताएं शो करनी कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो दोनों में समान है, तभी तो डायगोनल रिलेशनशिप का महत्व पता लगेगा। 6 पॉइंट हो गए। 7th पॉइंट मैं ले रहा हूं आपका कि लिथियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक क्लोरीन के साथ जुड़ेगा 2 क्लोरीन, क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 है ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो 2 क्लोरीन। दोनों के जो क्लोराइड्स हैं वो कार्बनिक विलायकों में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जैसे डाइक्लोरोमीथेन है, DCM ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक है, पिरिडीन है, तो दोनों के दोनों कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। तो दोनों में ये तो समानता हो गई। तो कुल मिलाकर हमने लगभग 7 समानताएं पढ़ी हैं लिथियम और मैग्नीशियम। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, कौन कौन सी समानताएं हमने पढ़ी है। पहली समानता हमने कौन सी पढ़ी थी? आयनिक रेडियस लगभग समान होती है। लिथियम की 0.76 एंगस्ट्रॉन्ग होती है और मैग्नीशियम की 0.72 एंगस्ट्रॉन्ग। दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लिथियम की 1.0 होती है, मैग्नीशियम की 1.2 होती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब मेटल को, लिथियम और मैग्नीशियम के मेटल को वायु की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जब इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो दोनों के दोनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड प्रोक्साइड नहीं बनाते। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होकर ऑक्साइड बनाते हैं। 5वां पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि उनके कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों के दोनों। और एक पॉइंट हमने इससे पहले पढ़ा था कि दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नाइट्राइड बनाते हैं। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट, लिथियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, सोल्युबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है इनकी? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। तो ये था डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आपको डायगोनल रिलेशनशिप पे दे दिया क्वेश्चन कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, इसको समझाइए। क्या होता है आप बता देंगे, किस किस के बीच में होता है ये भी बता देंगे। समझाइए का मतलब क्या हुआ कि आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के उनकी समानताएं दर्शानी है। चाहे लिथियम का मैग्नीशियम से करो या बेरिलियम का एल्यूमिनियम से करें आप, ठीक है। तो ये था इनका डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्लास में हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।